हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। आज से अपने कक्षा 10 का जो मैथ्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने जो चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या जिसे कहते हैं हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहले अपने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। आज का जो वीडियो होगा वो चैप्टर नंबर 9 का बिल्कुल बेसिक होगा। बिल्कुल बेसिक बातें जानेंगे इसके अंदर कि क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन अपने से डिमांड क्या कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा। चलिए अपने करते हैं स्टार्ट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। करते हैं अपना टॉपिक स्टार्ट। देखिए अपने जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या जिसे हिंदी में क्या कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक का यूज क्या होता है। इन सब के बारे में आज के वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे। उससे पहले कुछ 5-1 मिनट के अंदर देखिए अपने जो पिछली कक्षा 9 के अंदर आपने जो ग्राफ बनाए थे उसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। देखिए ये रेखा होती है अपने, देखिए पिछली कक्षाओं में अपने ग्राफ बनाए हैं। इस रेखा को अपने क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा, और इस रेखा को अपने क्या कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो ये क्षैतिज रेखा होती है इसको अपने क्या कहते हैं एक्स अक्ष। ये एक्स होता है, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं उसको अपने क्या कहते हैं मूल बिंदु, और जिसको अपने क्या करते हैं ओ से डिनोट करते हैं। अब जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से राइट साइड एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती हैं 1 2 3 4 5, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड जो इधर वाली साइड है इस पर इधर वाली साइड एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार मूल बिंदु से ऊपर की ओर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, और मूल बिंदु से नीचे की ओर y की नेगेटिव वैल्यू होती है। अब अपने देखते हैं कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखे जाते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या होता है। जो मैं बता रहा हूँ बस इसी को आप ध्यान से समझिएगा। कि मान लीजिए कि कोई P पॉइंट है जिसके निर्देशांक क्या है x, y। ये देखिए ये क्या है, इस किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका होता है। अब देखिए मान लीजिए कि ये तो एक तरीका है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक अपने को P पॉइंट है, इसके निर्देशांक अपने को 2,3 दे रखे हैं। देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखिए वैल्यू सेम एक जैसी लग रही हैं। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर क्या है 2, अर्थात x की जगह 2 रखा है और y की जगह यहाँ पर क्या है 3 रखा हुआ है। कहने का अर्थ है कि जो P पॉइंट के निर्देशांक लिखेंगे उसके अंदर अपने जो पहली वैल्यू होगी जो x की वैल्यू होगी, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो पहला मान होगा वो अपने को x अक्ष पर ढूंढना होगा। यहाँ पर देखिए x की, यहाँ पर x, y था, यहाँ पर 2,3 है, तो x की जगह यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो जो 2 बिंदु है वो x अक्ष पर देखिए कहाँ पर मिल रहा है अपने को, x अक्ष पर मूल बिंदु से राइट साइड सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो देखिए x का अपने को +2 चाहिए, तो 1 और 2 देखिए ये यहाँ पर अपने को 2 मिल गया। इसी प्रकार y जो दूसरा पॉइंट होता है इसको अपने y अक्ष पर ढूंढना होता है। पहला पॉइंट तो अपने को x अक्ष पर ढूंढना है और दूसरा पॉइंट अपने को y अक्ष पर ढूंढना है। y अक्ष देखिए ये y अक्ष है, इस पर देखिए 3 कहाँ पर है, अपने को चाहिए क्या पॉजिटिव वैल्यू। तो देखिए 1 2 3 ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, तो 3 यहाँ पर। आप क्या कीजिए कि पहले तो x अक्ष के लंबवत एक रेखा खींच दीजिए जो 2 को काट रही हो, और फिर देखिए y अक्ष के लंबवत एक ऐसी रेखा ड्रॉ कर दीजिए जो 3 को y अक्ष पर 3 को काट रही हो, क्योंकि अपने को 2 तो x अक्ष पर देखना था और 3 अपने को y अक्ष पर। तो देखिए जब इन दोनों रेखाओं को मिलाया जाता है तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पर वह बिंदु होगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या होता है P x, y। जहाँ यहाँ पर जो x होता है, या ऐसे कह सकते हैं जो पहला x कोऑर्डिनेट होता है इसको अपने x अक्ष पर ढूंढना है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है या दूसरा y कोऑर्डिनेट होता है इसको अपने y अक्ष पर ढूंढना है। तो ये जो अपने एक्सरसाइज 9.1 है इसके अंदर जो पहले 3 या 4 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर देखिए अपने को 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे।
पहला टाइप क्या होगा कि अपने को बिंदु दे देगा या उसके निर्देशांक दे देगा, उसको अपने ग्राफ पर आलेखित करना होगा। और दूसरा टाइप क्या होगा कि अपने को ऐसे ग्राफ बनाकर दे देगा, किसी भी तरीके से ग्राफ बनाकर दे देगा और एक पॉइंट बता देगा कि इस बिंदु के अपने को निर्देशांक बताने होंगे। देखिए ये पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ये अपने को कोई निर्देशांक दे रखे हैं, इनको अपने ग्राफ पर डिनोट करके दिखा दिया है। ग्राफ के अंदर अपने को देखिए ये जो पहला पॉइंट होता है इसको अपने एक्स अक्ष पर ढूंढना है और दूसरा पॉइंट है इसको अपने वाई अक्ष पर ढूंढना है, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पर वो बिंदु होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जैसे देखिए ये ऐसे लाइनिंग करके दे देगा अपने को और अपने को बताएगा कि अपने से पूछेगा, डिमांड क्या होगी कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, कि ये जो पॉइंट है इसके निर्देशांक क्या होंगे। मान लीजिए इस पॉइंट के निर्देशांक आर हैं, तो देखिए सबसे पहले अपने को जो पॉइंट है वो अपने को क्या है, ये जो पहला पॉइंट है ये अपने को कहाँ पर मिलेगा, एक्स अक्ष पर। तो सबसे पहले अपने जो वैल्यू लिखनी है वो लिखनी है एक्स की, कि ये जो पॉइंट है वो एक्स अक्ष पर किस बिंदु पर काटता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर ये देखिए -3 पर काट रहा है, तो एक्स पहले सबसे पहले अपने एक्स का मान लिख दिया। फिर देखिए ये जो बिंदु है वाई अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है, तो वाई अक्ष पर देखिए ये 4 पर काट रहा है, तो इस पॉइंट के निर्देशांक इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये जो पहले 3 या 4 क्वेश्चन होंगे उनके अंदर ये 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब इसके बाद देखिए कि जो, एक मिनट रुकिए, पी पॉइंट का जो एक्स निर्देशांक होता है, मान लीजिए ये एक्स वाई है, इसको अपने कहते हैं भुज, इसको कहते हैं अपने कोटि। कि किसी भी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होता है उसको तो अपने कहते हैं भुज, और जो किसी भी बिंदु का वाई निर्देशांक होता है उसको अपने क्या कहते हैं, कोटि। तो जैसे इस ग्राफ के अंदर देखिए एक्स की वैल्यू देखिए क्या थी, इसके अंदर एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू थी 2 और वाई की वैल्यू थी 3। तो अपने को भुज, अब अगर अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछ ले कि इस बिंदु के अंदर भुज का मान बताइए, तो भुज का मान क्या होगा, एक्स का मान, तो एक्स का मान क्या है 2, तो इसका भुज तो क्या हो जाएगा 2 और कोटि क्या हो जाएगी इस निर्देशांक की 3। भुज की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि वाई बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी को बिंदु का भुज कहा जाता है। किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से जो लंबवत दूरी है उसको, उस बिंदु का क्या कहते हैं, भुज। तथा बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी, कोटि। ये थोड़े जो डेफिनेशन है देखिए, मैं इनको लिख देता हूँ। भुज की डेफिनेशन देखिए क्या होगी, किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, सॉरी वाई अक्ष से लंबवत दूरी, जो भुज होगा वो वाई अक्ष से लंबवत दूरी होगी, और कोटि देखिए क्या होगी, किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी। देखिए इसको ग्राफ पे समझते हैं। सबसे पहले भुज देखिए क्या होते हैं कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये देखिए वाई अक्ष है और इस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी देखिए है, ये वाई अक्ष है, इससे इस बिंदु की वाई अक्ष से लंबवत दूरी देखिए ये वाई अक्ष, और ये वाली दूरी है, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी। इस दूरी को क्या कहते हैं, भुज। इस दूरी का मान देखिए ये 0, 0 से 1 और ये 2, तो भुज का मान क्या है 2। और कोटि की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो ये देखिए एक्स अक्ष आ गया ये अपना, और इससे जो लंबवत दूरी है एक्स अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी क्या होती है, कोटि। अर्थात जो ये दूरी इसके बराबर होगी, और ये दूरी कितनी है 3, ये देखिए 0 से 1 2 3, ये 3 सेंटीमीटर मान लेते तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। इसको कहते हैं अपने कोटि, इसको कहते हैं अपने भुज। ये 2 चीज़ थी, भुज और कोटि।
जो अपनी बुक्स के अंदर दे रखी हैं। इसके बाद देखिए कि ये जो जब भी अपने ग्राफ बनाते हैं तो इसके अंदर देखिए अपने को 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। जब भी अपने ग्राफ बनाते हैं तो इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, जिसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है और ये होता है चौथा चतुर्थांश। देखिए जो पहला चतुर्थांश होता है उसके अंदर जो साइन क्या होंगे, जो अपने निर्देशांक लिखेंगे उनके बिंदुओं के साइन क्या होंगे। देखिए मैंने आपको पहले किसी बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका क्या बताया था कि पहले तो x का मान लिखना है, फिर अपने क्या लिखना है, y का मान। तो देखिए यहाँ ये जो पहला क्वाड्रेंट है यहाँ से लेकर ये वाला, इसके अंदर देखिए x का मान देखिए क्या है, ये जो x का मान है पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव। y की वैल्यू भी देखिए क्या है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो अपने को कोऑर्डिनेट देगा या किसी भी बिंदु के निर्देशांक देगा, उनके जो साइन होंगे या जो उनके जो चिन्ह होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए ये 2 और 3 है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये 2 और 3 क्या है, पॉजिटिव। तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि जो पहला क्वाड्रेंट है उसके अंदर दोनों साइन क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये दूसरा क्वाड्रेंट देखिए, सबसे पहले अपने को x देखना है, x यहाँ से लेकर ये दूसरा क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो पहले x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और y की वैल्यू देखिए क्या है, ये y की वैल्यू है, ये क्या है, पॉजिटिव। तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यूज होगी उनके अंदर x का मान तो नेगेटिव आएगा और जो y पॉइंट होगा या y कोऑर्डिनेट होगा उसका मान, उसके आगे साइन क्या होगा, पॉजिटिव का। देखिए इस क्वाड्रेंट के अंदर अपने को -3,4 जो पॉइंट मिले थे, पहला जो था ये -3, इसका साइन क्या है, माइनस का, तो ये माइनस का हो गया। और 4 का साइन क्या था, प्लस का। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर अपने को जो भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे उनके साइन क्या होंगे, एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट का साइन होगा माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट वाले जो पॉइंट है उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर देखिए एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों के साइन भी नेगेटिव नेगेटिव ही मिलेंगे। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स देखिए क्या है, पॉजिटिव और वाई क्या है, नेगेटिव। इस प्रकार ये बस थोड़े साइन पहचानने की है कि अगर दोनों जो कोऑर्डिनेट दे रही है अगर पॉजिटिव हो तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों नेगेटिव हो तो तीसरे के अंदर, अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो तो दूसरे में, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर अपने को मिलेंगे। ये था इसके जो पहले 3-4 क्वेश्चन हैं 9.1 एक्सरसाइज के, उनके बारे में। अब अपने बात करते हैं जो पूरी जो 9.1 जिस फॉर्मूले पर डिपेंड है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए उससे पहले भी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे अपने ये ग्राफ बनाया, इसके अंदर आपको दो पॉइंट नोट करने हैं। देखिए पहला क्या है कि x अक्ष पर y = 0, कि जो x अक्ष होता है ना ये, इस पर y का मान 0 होता है। दूसरा क्या है कि y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। जैसे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, x, ये y, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है, इसके निर्देशांक लिखने अपने को, ये जो इस पॉइंट के निर्देशांक लिखने। निर्देशांक लिखने का तरीका क्या बताया था, x, y। पहले देखिए कि x अक्ष पर ये पॉइंट कहाँ पर कट कर रहा है, तो x अक्ष पर तो देखिए 2 पर ही है, तो इसके निर्देशांक लिख देंगे 2। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y अक्ष, इस अक्ष पर देखिए y का मान क्या है, y का मान है 0। कहने का अर्थ क्या है कि x अक्ष पर तो y का मान 0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है, x का मान 0 होता है। इसके अलावा अपने को 3 समीकरण देखनी है इसके अंदर, जो अपने को इसके अंदर काम देगी। पहली इक्वेशन देखिए क्या है, 3 सर्व समीकरण इक्वेशंस देख लीजिए, a + b² और a - b² का एक होता है a + b × a - b। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, a² + 2ab + b²। इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab + b²। a + b का जब a - b से गुणा करते हैं तो इसका मान आता है a² - b²।
ये जो 3 इक्वेशंस है ये आपको याद रखनी है। ये जो भी पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, एक ये पॉइंट होगा, ये आप सब आपको कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये अपने को एक्सरसाइज 9.1 के अंदर बहुत काम आने वाले हैं। अब जो मैं बात करूँगा जिस फॉर्मूले के बारे में, उस फॉर्मूले के अंदर देखिए जो अपना एक्सरसाइज 9.1 है वो टोटली उस पर डिपेंड है। ये फॉर्मूला आपके समझ में आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक्सरसाइज 9.1 करनी है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि कोई एक्स वाई अक्ष प्लेन है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। इसके अंदर अपने को डिमांड क्या करेगा कि किसी भी तल के अंदर मान लीजिए अपने को 2 पॉइंट दे देगा, एक पी पॉइंट दे देगा, एक क्यू पॉइंट दे देगा, जिनके अपने को निर्देशांक भी दे देगा। मान लीजिए ये पी पॉइंट है यहाँ पर, ये क्यू पॉइंट है। इसके मैंने निर्देशांक लिखने का तरीका क्या बताया था, पी एक्स कोमा वाई। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इसको पी वाई कोमा एक्स मत कर दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको पी एक्स कोमा वाई ही याद रखना है। पी पॉइंट के निर्देशांक क्या है, x1 कोमा y1 मान लेते हैं, और क्यू पॉइंट के निर्देशांक क्या मानते हैं, x2 कोमा y2। कि अपने को 2 बिंदु दे देगा जिनके निर्देशांक अपने को देगा। मान लेते हैं कि पी पॉइंट के निर्देशांक क्या है, x1 कोमा y1, और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है, x2 कोमा y2। अब अपने से क्वेश्चन में डिमांड क्या करेगा कि अपने को इन 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालनी होगी। कहेगा कि यदि पी पॉइंट के निर्देशांक ये हैं और क्यू पॉइंट के निर्देशांक ये हैं तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। अब ये फॉर्मूला, दूरी वाला फॉर्मूला देखिए, पी तथा क्यू बिंदुओं के मध्य की दूरी कि अपने को पी पॉइंट के निर्देशांक दे देगा और क्यू पॉइंट के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए पी पॉइंट के निर्देशांक क्या माने अपने, x1 कोमा y1, और क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या माने हैं, x2 कोमा y2। अपने जो दूरी दर्शाएंगे वो पी क्यू से दर्शाएंगे, अर्थात पी तथा क्यू बिंदुओं के मध्य की दूरी को। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। करना क्या है देखिए कि जो क्यू पॉइंट दे रखा है इसका x2 कोऑर्डिनेट, जो x2 में से p पॉइंट के x1 कोऑर्डिनेट को माइनस करना है कि x2 माइनस x1 की स्क्वायर करनी है, फिर क्या करना है y2 माइनस y1, फिर उसकी स्क्वायर करनी है। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए अपने को 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल करते हैं कोई भी, मान लेते हैं वैसे कि p पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं 3,4 और क्यू पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं अपने को 6,8। अपने को ऐसे क्वेश्चन देगा कि पी बिंदु के निर्देशांक अगर 3,4 है, क्यू बिंदु के निर्देशांक अगर 6,8 है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर x1 y1, पी पॉइंट के निर्देशांक है ना, इनको अपने x1 y1 मानना है। इसका मान कितना हो जाएगा 3, y1 का मान क्या है 4, और क्यू बिंदु के निर्देशांक को क्या मानना है x2 कोमा y2। तो x2 का मान 6 और y2 का मान कितना हो जाएगा 8। तो x1 y1 का मान, तो जो x1 y1 है ये तो अपने को p पॉइंट के निर्देशांक मानने हैं, और x2 y2 है ये अपने को q पॉइंट के निर्देशांक मानने हैं। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर अपने मान रखते हैं। तो देखिए पी क्यू मान देखिए क्या आएगा, पी क्यू का अंडर द रूट, सबसे पहले अपने क्या करना है x2 माइनस x1, तो x2 का मान देखिए क्या है 6 और x1 का मान कितना है 3, तो इसके आगे क्या लिख देंगे 6 माइनस 3, इसकी स्क्वायर, ये प्लस आ गया। y2 की वैल्यू देखिए क्या है, y2 का मान है 8 और y1 का मान कितना है 4, तो इसको क्या लिख देंगे 8 माइनस 4 की स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 गए तो 3 बच गए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 8 में से 4 गए 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16।
16 और 9 कितने होते हैं 25। तो √25 का मान क्या होता है 5। ये सब मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा जब अपने क्वेश्चंस करेंगे कि √25 का मान कैसे होता है 5। तो ये था अपना जो चैप्टर एक्सरसाइज 9.1 है, इसका बेसिक। उम्मीद है कि यह सब आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो अपने 9.1 एक्सरसाइज करेंगे उनके अंदर ये जो मैंने बताया है, ये सब जो मटेरियल है यही काम देगा। थैंक यू सो मच। राम जी महाराज।